तेरा मेरा ब्याह होगा, साढ़े इश्क दना होगा। दोस्तों, आई एम आसिफ और हम आज स्टार्ट करने वाले ये पॉडकास्ट जिसमें तेरा मेरा ब्याह तो हो रहा है बट साथ में आज होगा कनेक्शन, जहाँ पर हम आज बात करेंगे इसके दोनों सिंगर्स के साथ जो हैं भानु प्रताप सिंह चौहान नोन एज मेट्रोनोम और आंचल आहूजा। ऑल्सो इस सॉन्ग में हमारे साथ एक और पर्सन है जिनका नाम है शिराग, बट वो कुछ ज़्यादा बिजी होने के कारण आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, भानु प्रताप सिंह चौहान या फिर मेट्रोनोम जो कि आपका स्टेज नेम है? आप मुझे मेट्रोनोम भी कह सकते हैं। मेट्रोनोम मेरा स्टेज नेम है और भानु प्रताप मेरा रियल। चलो तो फिर मैं आपको एज ए मेट्रोनोम के नाम से ही बुलाऊंगा। एंड द अदर गेस्ट इज़ आंचल आहूजा। हमने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम है तेरा मेरा ब्याह, जो आयरिश फिल्म्स और फेम एंटरटेनमेंट्स के कोलैबोरेशंस पे रिलीज़ हुआ। एंड ये सॉन्ग बेसिकली एक एल्बम का है जिसका नाम है कनेक्शन एल्बम, जो कि मेट्रोनोम का है। पहले हम बात करेंगे मेट्रोनोम से। आप इस जर्नी के बारे में बताएं कि जो ये सॉन्ग है तेरा मेरा ब्याह, कैसे सोचा? मैं बेसिकली ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा तो तानसेन के लिए जानी जाती है। बेसिकली म्यूज़िक घराना बोला जाता है उसको मध्य प्रदेश का। तो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। म्यूज़िक में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट थी बचपन से ही, धीरे धीरे परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी थोड़ा बहुत जाना। देन बैक इन 2019 मैं कहीं बैठा हुआ था, अकेले में बैठा हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे कानों में थोड़ा सा बता सकते लाइक कहाँ बैठे हुए थे? मैं ग्वालियर में एक जगह है ग्वालियर फोर्ट, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ से पूरी सिटी का स्काईलाइन दिखता है। सो बेसिकली आप क्या लिखने के लिए वहीं जाते हो? सॉन्ग में भी हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। समटाइम्स व्हेन जब मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव ब्लॉक होता है या मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, बेसिकली मैं नेचर में बैठना ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि नेचर से मुझे क्रिएटिविटी मिलती है। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो एकदम से है ना, आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज एंड वो सिनेरियो मेरे माइंड में आया कि यार सेम स्टोरी मेरे साथ भी चल रही है, तो उसको लेके कुछ क्रिएट क्यों नहीं किया जाए। तो आई स्टार्टेड राइटिंग। बस मैं एक फेज आया था कि तेरा मेरा ब्याह, कि मेरे माइंड में होगा कि हाँ यार चलो सब सही रहा तो होगा ज़रूर। वो मेरे अंदर थॉट थी, ठीक है। तो उसको कैरी ऑन करते हुए मैं ऐसे गा रहा था तेरा मेरा ब्याह तेरा मेरा ब्याह। फिर मैंने इसको फीमेल पर्सपेक्टिव से सोच के देखा। मैंने कहा अगर एक फीमेल अपने पर्सपेक्टिव से इसको डिस्क्राइब करेगी तो कैसे गाएगी। तो वो ये था कि तेरा मेरा ब्याह होगा, साडा इश्क ना होगा, रूह भी जुड़ जानी है साडी, कदे रिश्ता ना खत्म होगा। तो ऐसे करके वो सॉन्ग आया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग द लिरिक्स। मैं थोड़ा सा और मैं उस जोन से बाहर निकल रहा था। बेसिकली आई एम स्टिल रिवाइविंग फ्रॉम दैट। उस लिरिक्स को लिखने के लिए मुझे उस जोन में कूदना वापस ज़रूरी था। तो यू कैन से यूनिवर्स की भी एक प्लान होती है इन सच वे। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे सॉन्ग कर रखे, लेकिन आप तो मेरे ब्रो जैसे हो। मुझे ज़रा सा इसके बारे में बताया कि कनेक्शन एल्बम की भी एक थोड़ी सी फ्लो मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपने किस तरीके से सोचा, क्योंकि कनेक्शन एल्बम में वर्ड ऑल्सो डिस्क्राइब करता है कनेक्शन, जो तेरा मेरा ब्याह भी एक कनेक्शन पे ही बेस्ड है। बेसिकली मैं एक शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा कनेक्शन एल्बम के लिए। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इजहार ना हो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तकरार ना हो, वक्त लेती है इम्तिहानों के दरमियान आपकी तसल्ली का तजुर्बा, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंतज़ार ना हो। वेरी गुड वेरी गुड। कनेक्शन एल्बम के पीछे बेसिकली यही था कि हम लोग अपने रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, अपने डेली लाइफ में हम लोग इतना इन्वॉल्व हैं अपने लोगों से, चाहे वो अपने फियांसे से हो, अपनी वाइफ से हो, अपने मदर फादर से, अपने फ्रेंड से हो। बट उसके पीछे का कनेक्शन क्या होता है कि आप किसी से भी कनेक्शन बिल्ड करते हो, यू हैव टू गिव ऑल द एफर्ट्स, गिव ऑल द लव, यू हैव टू नरिश हिज बेसिकली। आप एक पौधा उगाते हो, आप उसमें अपना 100% देते हो। सो कनेक्शन एल्बम के पीछे भी यही था कि यार एक ऐसा वर्ड जो सब रिलेट कर पाए और लोग उससे कनेक्ट भी कर पाए। तो जब मैंने खुद से बोला कि लोग कनेक्ट कर पाए, तो कनेक्ट का कनेक्शन आ गया। ग्रेट ग्रेट। वो चीज़ वहाँ से आई है। मेट्रोनोम क्यों नाम रखा आपने एज अ स्टेज नेम? आई नो कि स्टेज नेम होने से आपको एक अलग पहचान मिलती है, तो ये तो एक है रीज़न, बट आपका क्यों रखा आपने वो? बेसिकली जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करी और मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को A to Z कुछ नहीं पता था म्यूज़िक प्रोडक्शन का। जब मैं उसको टाइम देना चालू करा, जब मैं उसको प्रोसेस को लर्न कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता पड़ी कि यार हर गाने का ना BPM होता है, बीट पर मिनट, और वो मेट्रोनोम पे काउंट होता है, ठीक है।
तो वो मीनिंग मुझे बहुत वो लगा कि अट्रैक्टिव लगा कि यार इट इज़ वन ऑफ द मेन सोल ऑफ द एलिमेंट, कि हाँ यार मेट्रोनोम पे ही सारी चीज़ें बनती है, तो आई डोंट कीप इट। जब मैंने रिसर्च भी करा कि यार इस स्टेज नेम के रिगार्डिंग कोई आर्टिस्ट तो नहीं है मार्केट में, अगर मैं इस नेम को क्रिएट करता हूँ या ऑथराइज करता हूँ अपने नेम से, तो कोई ऐसा तो नहीं कि पहले ही एस्टेब्लिश करके बैठा हो इस चीज़ को। तो मैंने रिसर्च करी, इस नेम से कोई अवेलेबल नहीं था, तो आई चूज दैट नेम। सही है, उसके पीछे अगर रीज़न हो तो लेकिन वो आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि आप क्यों कर रहे हो, उसके बारे में पता चलता है। सो लेट्स कैरी ऑन। लाइक अभी चल आपसे ज़रा समझना चाहेंगे लेकिन आपकी जर्नी के बारे में कि लाइक आपने म्यूज़िक स्टार्ट किया कैसे? So I started since my school time. गाती तो वैसे मैं स्कूल टाइम से हूँ, बट प्रोफेशनली आई स्टार्टेड इन 2017. सो जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया, मुझे वॉइस ऑफ हार्ट म्यूज़िक ने कांटेक्ट किया. आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा पहला गाना मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, बिकॉज देयर वॉज नो सपोर्ट टू मी फ्रॉम एनी वन. सो आई केम हेयर टू दिल्ली. मैं यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ वैसे. सो आई केम हेयर दिल्ली अलोन. आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ सिंगिंग में करना है एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ. सो आई स्टार्टेड एंड मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया ख्वाब, जिसको वॉइस ऑफ हार्ट म्यूज़िक ने रिलीज़ किया. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे फर्स्ट सॉन्ग पे 3.5 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे. एंड दैट टाइम वॉज लाइक आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड आई वॉज लाइक कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ इसमें और ज़्यादा. एंड एवरीबडी स्टार्टेड सपोर्टिंग मी. सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. तो बेसिकली पहले आपने जस्ट एक ट्रायल दिया, बट उससे आपको लेकिन एक पुश मिला कि हाँ प्रोफेशनली यू कैन से कि मैंने एक ट्रायल दिया, बट सिंगिंग तो मैं स्कूल टाइम से ही करती हूँ. लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड एवरी टाइम आई गॉट द अवार्ड्स. सो इट वाज योर पैशन लाइक पहले से? या इट वाज माय पैशन एंड स्टिल माय पैशन आई कैन से. हाँ ऑब्वियसली अगर है तभी तो आप कंटिन्यू कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो इसके बाद लेकिन आप कैसे इस सॉन्ग के बारे में अगर आप बताएं कनेक्ट किया आपने एंड ऑल? अबाउट दिस सॉन्ग मेट्रोनोम आई कैन से, आपने जो स्टेज नेम इनका बोला है, तो ही कॉन्टैक्टेड मी एंड ही सेड आंचल ऐसे एक सॉन्ग करना है हमें. मैंने लिखा है. सो आई सेड ओके लेट्स डू इट. सो हमने इस सॉन्ग पे वर्क किया. मैं यहाँ पर नहीं थी उस टाइम पे गुड़गांव में, सो आई वॉज नॉट एबल टू बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर वीडियो एंड ऑल. सो मैंने सॉन्ग इनको रिकॉर्ड करके वहीं से भेजा अपने होम टाउन से एंड देन दिस इज़ हाउ इट वर्क. इस जर्नी के लाइक दौरान आपके बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स भी रहे होंगे. एग्जैक्टली. कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो उसके बारे में? सी वैसे तो एक सिंगर के लिए हर एक मोमेंट स्पेशल होता है जब वो कुछ गाता है स्टेज पे, राइट? जब उसको ऑडियंस पसंद करती है या उसको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो वो भी एक स्पेशल मोमेंट में काउंट होता है. बट कुछ एक स्पेशल मोमेंट अगर मैं बात करूँ कुछ अचीवमेंट्स के जो मेरे लिए स्पेशल हैं, जैसे कि आई वॉज एट माई होम टाउन एंड आई गॉट अ कॉल कि मेरे को ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है. वहाँ पर मैं गई एंड आई कलेक्टेड माई अवार्ड. सो दैट वॉज वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट फॉर मी. कोई इंस्पिरेशन जो इससे रिलेटेड हो? इंस्पिरेशन, वन ऑफ द इंस्पिरेशन इज़ नेहा कक्कड़ आई वुड से, बिकॉज उन्हीं की तरह मैं भी कुछ डिवोशनल में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ. जैसे वो पहले डिवोशनल्स को करती थी, मैं भी वैसे ही डिवोशनल करती हूँ. तो उनको देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि इफ़ शी कैन डू आई कैन ऑल्सो डू. सो शी इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी. डू यू से लाइक आप क्या बोलते हो, लाइक आइडलाइज करते हो या फिर जस्ट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन? सी इट्स ओनली एन इंस्पिरेशन बिकॉज आइडल मैं ये बोलूँ कि बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको देख के मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. ठीक है, बट नेहा कक्कड़ से मुझे ये सीखने को मिलता है कि देर इज़ नो स्टेज, राइट? आप एक छोटे स्टेज से भी शुरू करते हो तो आप एक हाई लेवल पहुंच सकते हो अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं. तो शायद से जब आपने सॉन्ग बना लेकिन आप जब गा रहे होगे या फिर आपने जब कंपोज किया होगा या फिर आप जब लेकिन रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो आपने कैसे क्या विजुअलाइज किया था, आपने क्या सोचा था इस सॉन्ग के बारे में, अगर आप थोड़ा सा बता सकते तो? मैंने यही सोचा था कि एक कपल है रिलेशनशिप में एंड कोई उनमें से एक उस लेवल पे नहीं है जहाँ नेक्स्ट पर्सन की उसकी फैमिली उसको देखना चाहती है. तो वो दोनों इस रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे के लेवल को पोटेंशियल मैच करने के लिए, और वो सोच के मैंने ये गाना लिखा था बिकॉज मैं उस सिचुएशन से रिलेट कर रहा था. एंड क्या विजुअलाइजेशन थी? आपने कुछ ऐसा सोचा था कि लाइक ऐसे कोई वीडियो बननी चाहिए? आज सच तो कुछ नहीं सोचा था. आवाज़ मतलब मैं बेसिकली इसके ऑडियो में इतना इंडल्ज था कि मैंने कि इसकी वीडियो बने भी या नहीं बने आई डोंट नो, बट अगर इसका कोई ऑडियो भी मेरी तरफ से आउटपुट जा रहा है तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए. मेरा परसेप्शन बस इस ट्रैक को लेके यही था. एंड आपने अगर के लाइक उसको कुछ विजुअलाइज किया हो तो? एब्सोल्युटली, बिकॉज जब भी एक सॉन्ग आता है उसको फील करना बहुत ज़रूरी है गाने से पहले. सो जब ये सॉन्ग मुझे मेट्रोनॉम ने सेंड किया, सो आई वाज लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इस सॉन्ग में जो फील है ऑडियंस को ये आनी चाहिए कि दो पर्सन है यहाँ पे, एक लड़का लड़की जो कि अपने रिलेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एक दूसरे को एक ही मोटिवेशन दे रहे हैं कि
हाँ, हमारा मतलब जो है शादी तक हम पहुँचेंगे, सो तेरा मेरा ब्याह होगा। सो दे आर जस्ट मोटिवेटिंग ईच अदर कि हाँ, हम अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल श्योरली रीच दैट लेवल। एंड जब ये वीडियो में बन के आया तो आई एम श्योर ये अमित शाह जो हमारे डायरेक्टर है उन्होंने इसको डायरेक्ट किया उस तरीके से, तो वेरी कुडोज टू अमित कि लाइक उन्होंने कितने अच्छी लेकिन उसको एक इमेज पिक्चराइज किया उसको। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस आपको देख के पहला जो आपने फर्स्ट ग्लेंस देखा होगा तो आपके क्या एक्सपीरियंस थी उस बारे में? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर हम लोग देख रहे थे, हमें तो पता है बट बेसिकली अमित भाई भी वहाँ पे थे, कैसी फीलिंग होती है इसके बारे में? आई स्टिल रिमेंबर वो जो हम एम्बियंस बना के हमने जो वीडियो पहली बार प्रीमियर पे देखा, आई वाज लाइक ये मेरे गाना है आई वाज सीरियसली लाइक दिस, भाई ये मेरा गाना है। जब वो खत्म हुई मैंने पहले आपको देखा फिर मैं अमित को देख रहा हूँ, मैं बाबा कमाल कर दिया यार मैं मैं इस लिटरली मेरे मुंह से यही लाइन निकली थी, आप भी वहाँ थे कि यू हैव गिवन जस्टिस टू दिस अमित को। आई स्टिल रिमेंबर। तो एंड व्हाट अबाउट यू, आपको कैसा था जब आपने पहला टेक देखा था इसका प्रीमियर तो? सो जब मैंने इस सॉन्ग का पहला टेक देखा, सो आई वाज लाइक कि मतलब जो समझाना चाहिए इस वीडियो से, आई मीन सॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बखूबी निभाया गया है एंड कुडोस टू अमित शाह, ही डिड वेरी वेल जॉब इन दिस। दैट्स व्हाट आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट वीडियो, ऑल्दो मैं नहीं पार्ट बन पाई उस वीडियो का, बट आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट वीडियो। और वैसे आपने वीडियो कब देखा था? प्रीमियर के बाद ही व्यू किया था आपने? व्हेन इट वाज रिलीज्ड। चलो अच्छा है। तो नो यू सेड कि आप उसके पार्ट नहीं बन पाए थे, बट आप तो उसके पार्ट थे एज वीडियो में जो रैप सेक्शन है कम्प्लीटली आप ही पिक्चराइज्ड हो उस पर। तो आप अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करें रिगार्डिंग प्रोडक्शंस के पार्ट पे। आई स्टिल रिमेंबर मैं लोकेशन पे पहुंचा, अमित वाज देयर टू रिसीव मी, ठीक है। स्टार्ट होने वाला था शूट, हम लोग कास्ट का वेट कर रहे थे, फुल कास्ट आने वाली थी पूरी और लोकेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी। आई स्टिल रिमेंबर जब सीन डिस्कस हो रहे थे, जब हम लोकेशन पे पहुंचे और मतलब फ्रॉम मुहूर्त तो लेके अमित भाई वाज डूइंग माई मेकअप एंड जब मेरा रैप सेक्शन शूट हो रहा था, अमित भाई लाइक ये नहीं ये पेन, ये नहीं ये पेन, सुन ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 टेक्स अपने में दे दिए, 3rd टेक में इनका इन्वॉल्वमेंट आया। जो भी मेरे हैंड जेस्चर्स देख रहे हो, जो भी मेरे मतलब एक फेस पे एक लुक है, जो इंटेंस लुक है, वो सब इन्हीं की देन है, ठीक है। बिकॉज मैंने जो दिया और जो इन्होंने मुझे समझाया और फिर मैंने जो दिया, वो प्रोसेस ने एक लर्निंग दी कि यार ये विजुअलाइजेशन ऐसे भी निभाई जा सकती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत लर्नेबल एक्सपीरियंस था एंड ऑल द टीम ऑफ फेम एंटरटेनमेंट एंड आइरिस प्रोडक्शंस डन अ कमेंडेबल जॉब, कुडोस टू दैट। चलिए तो अभी एक सवाल मैं करूँगा आप दोनों से, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो अभी हम इंडस्ट्री में शिफ्ट देख रहे हैं, लाइक यू नो कि लोग प्रोडक्शंस के अलावा आजकल शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं जहाँ पर लोगों की इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, सच एज लाइक अगर लोग के पास कैमरा नहीं है तो वो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड आजकल सबके पास स्मार्टफोन होती है और वो कैमरे पे रिकॉर्ड करते ही ये सारी चीज़ें। आपके अकॉर्डिंगली क्या एक्सपीरियंस है कि लाइक शॉर्ट कंटेंट में और प्रोडक्शन के साथ काम करने में आपको किस चीज़ में डिफरेंस फील होता है? वो बेसिकली बहुत सारे वेरियस एक्सपेक्ट आते हैं अगर आप इस प्रोसेस की बात करो पर्टिकुलरली, ठीक है। जब आप इंडिविजुअली काम करते हो तो कुछ चीज़ें आप सीखोगे, कुछ चीज़ें आप गलत करोगे, बट आप बेसिकली आप सीख ही रहे हो। बट जो इनपुट कम होता है उस लर्निंग का, बेसिकली प्रोडक्शन रिलेटेड लर्निंग का, वो बहुत कम होता है। बिकॉज आप खुद से ही कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस। और जब आप एक प्रोडक्शन के साथ काम करते हो, बेसिकली उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। और जो डायरेक्टर फॉर एग्जांपल है, अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, चेयर्स टू अमित शाह, ठीक है, जब आप बेसिकली एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो वो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर पाता है, बिकॉज उसने उस इंडस्ट्री में काम किया है, उसने वो चीज़ रिफ्लेक्शन से एब्जॉर्ब करी है और फिर वो आपको रिफ्लेक्ट करवा पाएगा ना कि यार मेरा आर्टिस्ट ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए। जो आपके माइंड में चल भी नहीं रहा होगा, वो आपके डायरेक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर के माइंड में खुद विजुअलाइज हो जाता है। और जो विजुअलाइजेशन वो आपकी प्रेजेंट कर पाएगा, वो उसके एक्सपीरियंस से ही तो आया है, और उसके एक्सपीरियंस को भी तो आप एज अ लर्निंग ही ले पाओगे। तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कंटेंट जो बनाते हैं, जो खुद से करते हैं, वो मिस करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप टीम में बैठते हो, आप किसी की स्टोरी सुनते हो, किसी के बारे में जानते हो, ठीक है, यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर द शॉट,
ठीक है, और आपको देखने को मिलता है ये कैमरा गियर ऐसे वर्क करता है, या ये माइक का इनपुट ऑडियो ऐसे आता है या ऐसे आता है, यू ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही बात कही। और इसमें एक और चीज़ भी अगर लाइक ऐड करना चाहे तो वैसे आंचल आपका क्या टेक है इस पे? सी फर्स्ट आई कम्प्लीटली एग्री विद मेट्रोनॉम, ऑलराइट। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआत हर कोई एकदम अब बड़े लेवल पे नहीं कर सकता है, इसीलिए अभी हम जो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स कह लीजिए आप, उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन यूज़ करके एंड्रॉयड या कुछ भी फ़ोन उनके पास अवेलेबल हैं, वो शॉर्ट्स बनाते हैं टू गेन दी ऑडियंस, राइट। बट हाँ, आपकी क्या कमियां हैं, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही बता सकता है, जो कि एक प्रोडक्शन के साथ काम करने पे पता चलता है। बट येस, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई लाइक फ़ोन से शुरुआत कर रहा है तो वो गलत है, बिकॉज हर एक का अपना एक लेवल है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं चढ़ेंगे तो हम हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। सो आई बिलीव दैट कि हर एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट येस आई ऑलवेज मोटिवेट अदर्स कि आप एक प्रोफेशनलिज्म से काम करो ताकि आपको वो लेवल मिल पाए जो आप चाहते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन तो आगे बढ़ने के लिए। बट एक टीम के साथ जो वर्क करने का जो एक लाइक इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मज़ा होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, वो उसको आप कैसे देखते हैं कि लाइक क्या इंसान को लाइक बहुत ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व होकर के वो अकेले ही कंटेंट बनाना चाहिए या फिर टीम में जाना ज़रूरी है? टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। अगर मुझे कुछ आता है तो मैं किसी और को सिखा सकती हूँ, और अगर सामने वाले को कुछ अच्छा आता है तो मैं उनसे सीख सकती हूँ। तो एक टीम में रहने का यही बेनिफिट है कि हम एक दूसरे से उनकी नॉलेज शेयर करते हैं। एंड प्लस द बेनिफिट इज़ कि जो प्रोडक्शन टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस से आ रहे होते हैं, उन्होंने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम किया होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि मैं कितना बेटर दे सकती हूँ। ऑल्दो मुझे कई बार नहीं पता होगा कि मैं कितना अच्छा दे सकती हूँ, बट जो एक डायरेक्टर होता है उसको पता होता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितना लेवल है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो आई बिलीव दैट वर्किंग इन टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।